So good evening to all of you. Let's continue with trigonometry. थोड़ा फास्ट चलेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा. अभी तक हमने ऑलरेडी 6 फार्मूला आप लोग को दिया, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी. अरे सानवी आप घर पहुंच गई? हाँ सानवी, सानवी जी लगता है नाराज है. वाह, देखो मैं भी पहुंचा. अच्छा तुम लोग का तो घर एकदम पास में है, तुम लोग जल्दी पहुंच गई होगी. चलिए, तो वी हैव साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा? इट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा. ओके ओके, कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और उसी तरीके का कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू इट विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, ये हमारा उस फॉर्मूला को लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा. ठीक है, ऐसा करते ही देखिए हमारे पास क्या है. विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 22 का 1. ओके, 22 का 1 हमें क्या बोल रहा है? तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया. तो गौर से देखिए, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्मेट में है. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी. ए इज पाई बाई 4. ओके, ए इज पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स. जस्ट सिंपली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, दिस एंड दिस कैंसल. तो वी आर लेफ्ट विथ कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 2x. कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 इंटू कॉस 2x, सो वी गेट फाइनली 0. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 1. सेम वे 22 का पार्ट 2 कुछ उसी तरीके का ही मैच कर रहा है हमारे पास. तो इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या हो जा रहा है कि वी हैव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ओके, वी हैव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो उस हिसाब से ये हमारे पास सेम. तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी. वी हैव साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट्स पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2. दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2. ओके, तो ये फाइनली हमारे पास सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? दिस वन विल बी साइन ऑफ एक्स बाई 2 कैंसिल, पाई बाई 8 इज पाई बाई 4. ओके, इंटू साइन माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, दैट इज साइन एक्स. राइट, एक्स बाई 2 तो साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2
साइन एक्स बाई टू, राइट। ये आंसर है कि नहीं, ज़रा एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर बुक में x/2 नहीं लिखा है, बस sin x लिखा है। और सॉरी, बाई टू कहाँ से आ गया, मैं भी तो कॉपी करने में गलती कर दी। रुक जाओ, यहाँ पे तो साइन एक्स ही है ना। सो इट विल बी साइन एक्स ओनली, ठीक है। चलिए थोड़ा नए PDF में शुरू करते हैं। इसमें ना ऑलमोस्ट 10 पेज हो गया, सेव होने में बहुत टाइम लगा। चलिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज भी हो गए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 24, 25 सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। 23, 24, 25 हम 23 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 एक जैसा ही है, तो हम 23 का पार्ट 2 करेंगे, तो 24 का पार्ट 2 कर देंगे। 25 ऑनवर्ड्स दूसरा कैटेगरी में चले जाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियरली यहाँ पे लिख के दिया है। क्या लिख के दे रहा है कि cos A का वैल्यू 1/7, cos B का वैल्यू इज 13/14 एंड A by B lie in the first quadrant। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट A and B lie in the first quadrant। तो हमें प्रूफ करना है कि A minus B is cos 60। अगर cos A का वैल्यू 1/7 है तो sin A हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos square A। So it will be root over of 1 minus 1/49, which will be equals to root over of 48/49, which will be 4 root 3/7, which will be 4 root 3/7। Similarly sin B, तो sin B का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, इट विल बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A, सॉरी कॉस, क्या लिख रहा हूँ मैं, इट विल बी कॉस स्क्वायर B। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर B इज 169 by 14 square is 196। Am I right? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 14 square is 14 into 14, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 56, हाँ ठीक ही तो लिखा 196। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये रूट ओवर ऑफ 196 70 है ना, 170 26 27, so that will be 27/196, which will be 3 root 3/14। तो हमारे पास sin A sin B cos A cos B। Why these values are positive? Because A and B lie in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि A minus B is 60 डिग्री। ओके, तो आई गो फॉर cos A minus B का वैल्यू। cos A minus B का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos A minus B? दैट इज cos A cos B प्लस sin A sin B। आई हैव cos A cos B प्लस sin A sin B। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ओके, तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो cos A इज़ 1/7 इंटू 13/14 प्लस इट इज़ 4 रूट 3/7 इंटू 3 रूट 3/14। सो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 4 3 12, 12 3 36, 36/7 इंटू 14। So we are left with 49/7 into 14,
तो 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा, तो देयरफॉर cos of a minus b is equal to 1/2. तो since a minus b is equal to 1/2, तो देयरफॉर a माइनस बी का वैल्यू ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, तभी ना cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो चलो हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो देयरफॉर दिस इज हाउ वी डिड द प्रूविंग। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। यस, किसी ने हैंड रेज किया। यस दक्ष। सर ये 13 प्लस 36 कहाँ से आया? इसको मल्टीप्लाई करो ना भाई, 4√3 एंड 3√3 अच्छा कैलसी करके देखो। 4 3 ज़ा 12, √3 3, तो 12 3 ज़ा 36, और ये 1 × 13। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हम्म। ओके। नेक्स्ट, next question we try to do is question number 24 का पार्ट 2। सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने से मज़ा नहीं आएगा, कुछ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos x का वैल्यू 4/5 एंड cos y का वैल्यू 12/13, और x हमारा 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। तो इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y का वैल्यू इज़ ऑल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, y का वैल्यू भी फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू पॉजिटिव एंड cos y का वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली वी नीड टू कैलकुलेट sin x, तो जिसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो sin x इज √1 माइनस cos square x, which will be √1 minus 16/25, which will be √9/25, which will be 3/5 with a negative sign, negative since x belongs to fourth quadrant. Okay, next is sin y, that is √1 minus cos square y, so that is √1 minus 144/169, that's 12/13. It becomes √25/169. It will be -5/13. Same reason, negative since x belongs to fourth quadrant. तो sin x sin y, cos x cos y मिल गया। तो let's calculate cos of x plus y. So what is the formula for cos x plus y? This is cos x cos y minus sin x into sin y. Okay, cos x cos y minus sin x sin y. तो ये cos x का वैल्यू कितना है? cos x का वैल्यू है हमारे पास 4/5, cos y का वैल्यू है 12/13, माइनस sin x का वैल्यू है -3/5, और इसका वैल्यू है -5/13. सो वी हैव 12 4s of 48 minus 15/13, 5s are 65. तो आंसर इज 33/65। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वे sin x minus y. Let's calculate sin of x minus y.
if I go for sine of x minus y, तो sine of x minus y is sine x cos y minus cos x into sine y. ओके, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स का वैल्यू है -3/5 -3/5, कॉस वाई का वैल्यू है 12/13 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू है 4/5, साइन वाई का वैल्यू है -5/13। सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आएगा -16/65। ये हमारा फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी तक जो भी किए हम लोग? यस, रूपांशी, सिमरन, आशी, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 में एक चीज़ थोड़ा ध्यान देखिएगा। 26 क्वेश्चन में ये tan के साथ ही काम है। देखिएगा, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओवर हेयर इज़ 45 डिग्री और π/4। देखिए पार्ट 1 में भी 45 का रोल है। यहाँ पे भी देखिए 22 + 23 = 45। देखिए यहाँ पे भी दो एंगल को मिला के 45 डिग्री। यहाँ पे भी 56 - 11, राइट, 56 - 11 इज़ 45। यहाँ पे 20 + 50 = 70। तो या तो दो एंगल को मिला के 45 डिग्री बनेगा, या तो दो एंगल को मिला के तीसरा एंगल बनेगा। ओके, तो इन सभी सम्स करने का ट्रिक सेम है। यहाँ पे भी देखिए 13x विच इज़ 4x + 9x, तो विच इज़ इक्वल्स टू 13x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 1। का पार्ट 1 हमें क्या बोल रहा है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल हम इसको थीटा पकड़ लेते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा, whose tangents are, मतलब ये हो गया tan अल्फा एंड ये हो गया tan बीटा, जिसका हमें वैल्यू दे दिया है। आई हैव टू शो दैट एंगल इज़ π/4, मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो थीटा का वैल्यू है ये हमारा π/4 है। ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, तो कैन आई से tan थीटा इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan theta is equals to tan alpha plus beta, so that is equals to tan alpha plus tan beta whole divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Therefore tan theta is equals to tan alpha 1/2 plus 1/3 1 minus 1/2 into 1/3, so that is 5/6 divided by 5/6, which is equals to 1. So therefore tan theta is equals to 1. Tan theta is tan 45 degree. Therefore theta का वैल्यू 45 डिग्री और π/4. तो यस, वी सी दैट कि दैट एंगल इज इक्वल्स टू π/4. दैट एंगल इज इक्वल टू π/4. दैट्स क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 1. नेक्स्ट आई विल गो फॉर 25 पार्ट 2. लेकिन पार्ट 2 करने से पहले हम थोड़ा
पार्ट 3 पार्ट 2 हम एक साथ ही कर रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक मिनट होल्ड करो बच्चा, लगता है मेरी डॉटर गिर गई। क्या हुआ? चलो कोई नहीं, इट्स ऑल फाइन, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़े हम लोग। कैन वी स्टार्ट? ओके, तो देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू π/4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan π/4। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 ना। ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई विल गेट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। हाँ या ना? तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल टू 1, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग इसके बाद इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि if alpha is equals to 22 and beta equals to 23, लिख ही सकते हैं क्योंकि 22 plus 23 is 45। तो therefore can we conclude that tan 22 degree plus tan 23 degree plus tan of 22 degree into tan 23 degree is equal to 1। tan 22 degree plus tan 23 degree plus tan 22 into tan 23 degree is equals to 1। मैं इस स्टाइल में इसलिए दिखाया कि टीचर्स कैन गिव अदर वैल्यूज़ ऑल्सो। अल्फ़ा का वैल्यू 20 एंड बीटा का वैल्यू 25 भी हो सकता है, इट कैन बी 35 एंड 10, कुछ भी हो सकता है। आई कैन गेट डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड आई कैन गेट डिफरेंट आंसर्स। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कोई करने के लिए, ओके, इसका बाद वाला जो थर्ड पार्ट है ये क्या दिया हुआ है, वी हैव tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा
प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा इज़ इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, हम बोथ साइड 1 ऐड कर रहे हैं। आई एम सिंपली एडिंग बोथ साइड 1। ऑब्वियसली आई कैन डू इट। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इधर देखिए, हम यहाँ पे 1 प्लस tan अल्फ़ा को ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस tan बीटा कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस tan अल्फ़ा आएगा विच इज़ इक्वल टू 2। अगेन हम 1 प्लस tan अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 1 प्लस tan बीटा विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा 22 का या जो भी क्वेश्चन नंबर था उसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इज दैट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पार्ट 1 and 26 पार्ट 2। I have tan 70 is equals to this। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। Suppose if I write tan 70 is equals to tan 20 प्लस 50 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 70 is equals to tan 20 प्लस tan 50 whole divided by 1 minus tan 20 into tan 50। कुछ ऐसा रहा। हम डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम tan 70 माइनस tan 70 into tan 20 into tan 50 is equals to tan 20 plus tan 50। Now tan 70 को, इस tan 70 को हम लोग cot 20 लिख सकते हैं, यस और नो? tan 70 को लिखेंगे tan 90 minus 20, tan 90 minus 20 is cot 20। तो cot 20 tan 20, this is equals to this and it will become tan 20 plus tan 50। Am I right? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा tan 20 and cot 20 will cancel out because tan 20 is 1 by cot 20 or whatever, हाँ या ना? तो फाइनली ये tan 50 हमारा इस तरफ आ जाए तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ tan 70 which is tan 20 प्लस tan 50 था और एक tan 50 इधर आ जाएगा, ये 2 tan 50 हो जाएगा which is proof। So this is the whole question that we have। Okay, that was question number 26 or 27 whatever, it's part 1। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? tan 70 cot 20 के सॉरी इसमें कैच यही है
ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट जो जा रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 2। So we have tan 56 degree which is equals to cos 11 plus sin 11 by cos 11 minus sin 11। कुछ इस तरीके का हमारे पास है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग tan 56 डिग्री को लिखते हैं। tan 56 को लिख सकते हैं 45 plus 11, तो which is equals to tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री। tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री। कुछ इस तरीके का हमारे पास है। So can I continue that tan 56 degree is equals to tan 45 का वैल्यू 1 प्लस tan 11 by 1 minus tan 45 का वैल्यू 1, तो it will be minus tan 11 which is equals to 1 plus sin 11 by cos 11 whole divided by 1 minus sin 11 by cos 11 which is equals to cos 11 plus sin 11 whole divided by cos 11 minus sin 11। Proved। So it's a very common expression, याद रखिएगा, it's a very common expression। okay? हम एक खुद का क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ 46 प्लस 11, याद रखिएगा इट इज़ 45 प्लस 11, इसीलिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अगर हम इसी चीज़ को एक नया क्वेश्चन बना के दे देते हैं tan 34 डिग्री, इसका आंसर आएगा cos 11 माइनस sin 11 डिवाइडेड बाई cos 11 प्लस sin 11। ये एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको आप लोग घर में कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट मीन्स द सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर यहाँ तक? ये tan 56 वाला वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम, वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट 1। कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये दिख ही रहा है कि ये ज़ीरो होगा, क्योंकि ऊपर वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, फिर ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर z, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर, सब कट पिट के ज़ीरो हो जाएगा। डू इट योर सेल्फ। आई ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट 2। सो 27 का पार्ट 2 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन कॉपी किए थे क्या? हाँ, क्वेश्चन कॉपी किया हुआ था। क्वेश्चन है 1 प्लस tan x बाई 2 इज इक्वल टू sec x। मैं से पहला वाला कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, स्टाइल सेम है, ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आई हैव 1 प्लस
tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, एंड tan x बाई 2 को लिख सकते हैं sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। तो आई हैव cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ x माइनस x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x बाई 2। ये कैंसल आउट हो गया, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई cos x जिसका वैल्यू हो जाएगा sec x। हो गया, दैट इज अ सिंपल सा एक्सप्रेशन दैट वी हैव। सेम वे आप इधर ट्राई कीजिएगा, ऊपर sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा आपका sin x बाई 2 कैंसिल होके 1 बाई cos x ही बचेगा। सो ये वाला पोर्शन के लिए आप लोग एक ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 के बाद 30 ट्राई करेंगे, 29 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सो वी हैव tan 13x इज इक्वल टू समथिंग 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 हमें प्रूफ करने बोला है। सो लेट्स डू इट। सपोज आई हैव tan 13x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 4x प्लस 9x। So tan 13x is tan 4x plus tan 9x divided by 1 minus tan 4x into tan 9x. So next step it will be tan 13x minus tan 13x into tan 4x into tan 9x, राइट। ये इधर जाके मल्टीप्लाई जो हुआ है इज इक्वल टू tan 4x प्लस tan 9x, राइट। तो फाइनली सिर्फ tan 13x को यहाँ पे रख दीजिए, यू विल गेट tan 4x plus tan 9x plus tan 4x tan 9x tan 13x। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। So this is how we do it। इस तीनों या ऊपर का जितना भी क्वेश्चंस था, क्या बोला था, या तो दो एंगल को ऐड करके तीसरा एंगल आएगा। आई रिपीट, दो एंगल को ऐड करके या तो तीसरा एंगल आएगा, या तो दो एंगल को ऐड करके 45 डिग्री आएगा। दैट्स क्वेश्चन नंबर 28। 29 में यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। का पार्ट 1। So we have cot x cot y is equal to 2. I have to show that cos x plus y by cos x minus y is equals to 1 by 3. Okay. तो cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x, ये cos y, नीचे sin x into sin y is equals to 2 by 1. Yes or no? Now I'll go for applying componendo and dividendo. So applying componendo and dividendo. So once I applying componendo and dividendo, what we all are left with? So it is cos x cos y। हम पहले माइनस साइन ऊपर ले रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्शन करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। सो दैट विल बी cos x cos y प्लस sin x sin y। तो इधर भी हो जाएगा 2 minus 1 by 2 plus 1। I have done न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो RHS में भी हमने सेम किया है, दैट इज़ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो इधर वाला हो जाएगा cos x प्लस वाई, फॉर्मूला देखिए वही है, और नीचे वाला हो जाएगा cos x माइनस वाई। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1/3। दैट इज प्रूफ, हेंस प्रूफ। श्रेया जी प्रेजेंट हो? श्रेया जायसवाल। देखिए कौन कौन है। आई हैव आशी, अनुष्का हरलालका, अनुष्का मौर्य। क्या बात है अनुष्का जी, आज आप क्लास कर रहे हो? हाँ अनुष्का। देन वी हैव आयुष कुमार अग्रवाल, आयुष प्रताप सिंह, दक्ष, दीप्ति, केशव, मुस्कान। सिमरन प्रेजेंट नहीं है। तो पांची हैं, वंशिका गुप्ता, चलो वंशिका गुप्ता आज क्लास कर रहे हैं। तन्वी मोहता। हाँ केशव बोलो। सर बोल रहे हैं आप जैसे cos x cos y माइनस sin x sin y लिखे, पहले इसको हम लोग प्लस भी तो कर सकते हैं। हाँ cos x cos तुम y। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्लस और नीचे माइनस किया तो राइट हैंड साइड में भी वही करना है, पहले प्लस और नीचे हाँ माइनस। वैसे कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते, फिर लेके एक रेसिप्रोकल ले लोगे और क्या। ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन बोल ही दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे दिया कि tan अल्फा बाई tan बीटा इज x बाई वाई, तो कुछ हमें प्रूफ करने दिया। तो tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं sin अल्फा बाई cos अल्फा, एंड tan बीटा को लिख सकते हैं sin बीटा बाई
cos beta, which is equals to x by y. Again applying componendo and dividendo. Okay, what we are going to apply? We are going to apply componendo and dividendo. So once as I go for applying componendo and dividendo, यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ. I have sin alpha cos beta minus cos alpha into sin beta divided by sin alpha cos beta plus cos alpha into sin beta, which is equals to x minus y by x plus y. तो हमारे पास क्या है? We have sin of alpha minus beta by sin of alpha plus beta, which is x minus y by x plus y. अब यही sin alpha minus beta, यही sin alpha minus beta is equals to x minus y by x plus y into sin alpha plus beta क्या हो जाएगा? sin गामा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा. प्रूव्ड. तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31. सेम चीज़, इसमें भी ये tan को sin cos में करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा. यू विल गेट योर आंसर. जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई दीजिएगा, हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारे पास? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, रिपीट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है हम उसको सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने का स्टाइल क्या है कि साइन एक्स के साथ क्या है? साइन एक्स के साथ 5 है, तो इस 5 को हम लोग लिखेंगे एज आर कॉस थीटा, एंड उसके नीचे जो 12 है उसको लिखेंगे, कॉस एक्स है तो उसको लेंगे आर साइन थीटा. लेट इट बी एक्सप्रेशन ए and let it be expression b. So now we'll go for a square plus b square. So I get 25 plus 144 equals to r square cos square theta plus r square sin square theta. So I get 169 equals to r square. तो therefore क्योंकि r square कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो r का वैल्यू 13. दूसरा चीज़ इक्वेशन b डिवाइडेड बाय इक्वेशन a, तो आई गेट tan थीटा का वैल्यू 12/5. तो देयरफॉर फाइनली tan थीटा क्या है हमारे पास? tan थीटा इज 12/5 एंड r का वैल्यू 13. तो रिमेंबर हमने जो r एंड थीटा लिया था खुद से, हमने उसके वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि r का वैल्यू 13 है एंड tan थीटा, मतलब थीटा वो एंगल है जिसका tan थीटा का वैल्यू 12/5 है. तो इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वी हैव द एक्सप्रेशन 5 sin x minus 12 cos x plus 7, राइट? यही था.
12 की जगह जो आर कॉस थीटा था, आर का वैल्यू 13, तो आई विल राइट कॉस थीटा साइन एक्स माइनस 12 की जगह 13 साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस 7। ऐसा क्यों किया? 13 कॉमन लीजिए, तो आई एम लेफ्ट विथ साइन एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस एक्स होगा, गलती से लिख दिया हमने, कॉस एक्स प्लस 7, तो ये हो जाएगा 13 साइन एक्स माइनस थीटा प्लस 7। आई हैव 13 साइन एक्स माइनस थीटा प्लस 7, ये हो गया। सो देयरफॉर sin x minus theta is greater than equal to minus 1 less than equal to 1। तो जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13, दिस वन विल बी 13 sin x minus theta, दिस इज इक्वल्स टू 13। अब क्या है, प्लस 7 कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लस 7, तो वी हैव माइनस 13 प्लस 7, दिस वन विल बी 13 साइन एक्स माइनस थीटा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 13 प्लस 7। सो वी गेट द होल, यहाँ पे भी प्लस 7 का एक साइन आएगा, तो आई गेट माइनस 6 विच इज 13 साइन एक्स माइनस थीटा plus 7 is less than equals to 20। So what is the range that I am getting? minus 6 से लेकर के 20। तो range of the function is minus 6 से लेकर के 20। क्या होगा, minus 6 से लेकर के 20। That is the answer। Is that clear to all? सर आप एक और बार समझाएंगे? कौन पूछ रही है? रूपांशी। रूपांश। हाँ, कहाँ पे दिक्कत होगा बताओ जरा। सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर समझ में आया, उसके आपने बाद जो, हाँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिया, तो हमने आर का वैल्यू 13 निकाला, उसमें कोई दिक्कत है? 25 प्लस 1 अच्छा हाँ जी, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। और tan थीटा का वैल्यू 12/5 निकला। आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा करोगी, आर एंड आर कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा tan थीटा निकलेगा। अच्छा तो हाँ हाँ, बी डिवाइडेड बाई ए वाला। हाँ ठीक है, तो आर का वैल्यू मिल गया, tan थीटा मिल गया। वैसे यहाँ पे जो नीचे थीटा आया उसका उतना कोई रोल नहीं है, बट फिर भी ये निकाल के रखना पड़ता है। अब देखिए जो 5 था, 5 को हमने क्या लिया था, आर कॉस थीटा लिया था, हाँ हाँ या ना, तो इस r की हाँ। जगह 13 एंड cos थीटा बैठा दिया, देखो 5 की जगह पे, और 12 की जगह 13 साइन थीटा बैठा दिया, क्योंकि 12 वाज r साइन थीटा। अब हमने 13 कॉमन लिया, तो ये एक्सप्रेशन मिला। हाँ सर। ये एक्सप्रेशन को देखिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठ रहा है। हाँ तो ये पूरा चीज़ इस 13 साइन x माइनस थीटा प्लस 7। अब हाँ, साइन ऑफ एनीथिंग इज -1 से 1 के बीच में, तो उसके बाद हमारा -6 से 20 के बीच में। इज दैट क्लियर टू ऑल? हाँ सर। सर एक बार फिर बताएंगे 13 कहाँ से आया? वो देखो ना, ऊपर हमने जो लिया था 5 साइन थीटा, 5 को r cos थीटा लिया था। अच्छा आर हाँ ठीक है सर। हाँ r का जो वैल्यू 13 है वहीं से आया ये। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर। क्लियर सबको?